आज सुधीर की 13वीं है। मेरा चित्त अशांत है। बार बार नज़र सुधीर की तस्वीर की तरफ चली जाती है। पति कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम उपेक्षा तिरस्कार के बावजूद ताउम्र मुझे सुधीर का इंतज़ार रहा। हो ना हो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और मेरे पास चले आए, पर ये मेरे लिए एक दिवा स्वप्न ही रहा। आज जबकि वो सचमुच में नहीं रहे तो मन मानने को तैयार ही नहीं। बेटा बहू इंतज़ाम में लगे हैं और मैं अतीत के जख्मों को कुरेदने में लग गई। सुधीर एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही वो एक अच्छे कथाकार भी थे। कल्पनाशील, बौद्धिक व अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों के सारगर्भित तत्वों से अवगत कराते तो लगता अपना ज्ञान शून्य है। मुझ में कोई साहित्यिक सरोकार ना था, फिर भी उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनती। उसी का असर था कि मैं भी कभी कभी उनसे तर्क वितर्क कर बैठती। वो बुरा ना मानते बल्कि प्रोत्साहित ही करते। उस दिन सुधीर कोई कथा लिख रहे थे। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है उस पुरुष का जो पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाए। सुधीर हंस पड़े तो मैं बोली, व्यवहार में ऐसा होता नहीं। सुधीर बोला, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुष की कमजोरी रही। मुझे नहीं लगता अगर सहज में किसी को ऐसी औरत मिले तो अछूता रहे। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूँगी। कृत्रिम क्रोधित होते हुए मैं बोली, पुरुष का नहीं। सुधीर ने टोका तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस वार्तालाप को, पर आज सोचती हूँ कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे सुधीर के सवाल का जवाब देना चाहिए था। औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है। पुरुष उसे स्त्री की कमजोरी मान लेता है और कमज़ोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने ही तो मुझे 30 साल सुधीर से दूर रखा। सुधीर पर मैंने आंखें मूंद कर भरोसा किया। 2 बच्चों के पिता सुधीर ने जब इंटर की छात्रा नम्रता को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो मुझे कल्पना में भी भान नहीं था कि दोनों के बीच प्रेमांकुर पनप रहे हैं। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बगल के कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती, पर एक बार भी नहीं देखती कि अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार मन में पनपे ही नहीं। पता तब चला जब नम्रता गर्भवती हो गई और एक दिन सुधीर अपनी नौकरी छोड़कर रांची चले गए। मेरे सिर पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को लेकर मेरा भविष्य अंधकारमय हो गया। कहाँ जाऊँ, कैसे कटेगी जिंदगी, बच्चों की परवरिश कैसी होगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब क्या दूंगी। कहेंगे कि इसका पति लड़की लेकर भाग गया। पुरुष पर जल्दी कोई दोष नहीं मरता। उन्हें मुझ में ही खोट नजर आएंगे। कहेंगे कि कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल ना सकी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने स्त्री धर्म का पालन किया। बनारस रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। लोगों के सशंकित नज़रों ने जीना मुहाल कर दिया। असुरक्षा की भावना के चलते रात में नींद नहीं आती। दोनों बच्चे पापा को पूछते। इस बीच भैया आ गए। उन्हें मैंने ही सूचित किया था। आते ही हम दोनों को खरी खोटी सुनाने लगे। मुझे जहाँ लापरवाह कहा वहीं सुधीर को लंपट में। लाख कहूँ मैंने उन पर भरोसा किया। अब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है। क्या मैं उठ उठकर उनके कमरे में झांकती कि वो क्या कर रहे हैं? क्या वो ये उचित होता? उन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका। ये उनका चरित्र था, पर मेरा नहीं जो उन पर निगरानी करूं। तो भुगतो, भैया गुस्साए। भैया ने भी मुझे नहीं समझा। उन्हें लगा मैंने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। मैं रोने लगी। भैया का दिल पसीज गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने रांची चलने के लिए कहा। देखता हूँ कहाँ जाता है, भैया बोले। हम रांची आए। यहाँ शहर में मेरे एक चचेरे भाई रहते थे। मैं वहीं रहने लगी। उन्हें मुझसे सहानुभूति थी। भरसक उन्होंने मेरी मदद की। अंततः एक दिन सुधीर का पता चल गया। उन्होंने नम्रता से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुधीर इतने नीचे तक गिर सकते हैं। उस रोज़ भैया भी मेरे साथ जाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। बेवजह बहसा बहसी हाथापाई का रूप ले सकता है।
घर पर नम्रता मिली, देखकर मेरा खून खौल गया। मैं बिना इजाज़त घर में घुस गई। उसमें आंख मिलाने की भी हिम्मत ना थी। वो नज़रें चुराने लगी। मैं बरस पड़ी। मेरा घर उजाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? उसकी निगाहें झुकी हुई थी। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें तोड़ दी, रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मुझे बरगलाया। आज मैं ना इधर की रही ना उधर की। उसकी आंखें भर आई। एकाएक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं विचार करने लगी, इसमें नम्रता का क्या दोष? जब 2 बच्चों का पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो ये बेचारी तो अभी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यहाँ गुरु ही शिष्या का शोषण करने पर तुला है। सुधीर से मुझे घिन आने लगी और खुद पर शर्म भी। कितना फर्क था दोनों की उम्र में। सुधीर को इसका भी ख्याल नहीं आया। इस कदर कामोन्मत्त हो गया था कि लाज, शर्म, मान सम्मान सबको लात मारकर भाग गया। कायर बुज़दिल मैंने मन ही मन उसे लताड़ा। तुम्हारी उम्र ही क्या है? कुछ सोचकर मैं बोली, बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। अब संभव नहीं। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? गर्भ गिराया भी तो जा सकता है। सोचो, तुम्हें सुधीर से मिलेगा क्या? उम्र का इतना बड़ा फासला, उस पर रखेल की संज्ञा। मुझे सब मंजूर है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मैं तिलमिला कर रह गई, पर संयत रही। अभी अभी तुमने कहा कि सुधीर ने तुम्हें बरगलाया है, फिर ये प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? जिसे तुम प्यार कहती हो वो महज शारीरिक आकर्षण है। एक दिन सुधीर का मन तुमसे भी भर जाएगा तो किसी और को ले आएगा। अरे, जिसे 2 अबोध बच्चों का ख्याल नहीं आया वो भला तुम्हारा क्या होगा? मैंने नम्रता को भरसक समझाने का प्रयास किया। तभी सुधीर आ गया। मुझे देखकर सकपकाया, बोला, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम जहन्नुम में भी होते तो खोज लेती, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें अपने से अलग ही कब किया था? सुधीर ने ढिठाई की। बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। मैं बोली, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं चीखी। मैंने कहा था इसे लाने के लिए। नम्रता की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरे प्रति तुम्हारी बेरुखी का नतीजा। 24 घंटे क्या सारी औरतें अपने मर्दों की आरती उतारती रहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मन मुझसे भर गया? जो समझो, पर मेरे लिए तुम अब भी वैसी ही हो। पत्नी? हाँ, तो ये कौन है? पत्नी? पत्नी नहीं, रखैल। जवान को लगाम दो। सुधीर तनिक ऊंचे स्वर में बोले। ये सब उनका नम्रता के लिए नाटक था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पाखंडी हो। तुम्हारी सोच, बौद्धिकता सिर्फ दिखावा है। असल में तुम नाली के कीड़े हो। मैं उठने लगी। याद रखना, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम इसके साथ कभी सुखी नहीं रहोगे। भर्राए गले से कहते हुए मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और भरे कदमों से घर आ गई। इस बीच मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। सुधीर मेरे चित्त से उतर चुका था। रोने, गिड़गिड़ाने या फिर किसी पर आश्रित रहने से अच्छा है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। बेशक भैया ने मेरी मदद की, मगर मैंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर मेहनत की। इसका मुझे नतीजा भी मिला। बेटा प्रशांत सरकारी नौकरी में आ गया और मेरी बेटी सुमेधा का ब्याह हो गया। बेटी के ब्याह में शुरुआती दिक्कतें आईं। लोग मेरे पति के बारे में उलझुल सवाल करते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता करने में कोई खोट नहीं नजर आई। अब मैं पूरी तरह बेटे बहू में रम गई। सुधीर नहीं रहे तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? एक बंद होगा तो 100 खुलेंगे। इस तरह कब 60 साल की हो गई पता ही ना चला। एक रोज़ भैया ने खबर दी कि सुधीर आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ, भला सुधीर को मुझसे क्या काम? मैंने ज़्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। वर्षों बाद सुधीर का आगमन मुझे भाव विभोर कर गया। अब मेरे दिल में सुधीर के लिए कोई रंज ना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। बाल संवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया तो प्रशांत ने रोक लिया। मम्मी, पापा हमारे लिए मर चुके हैं। नहीं, मैं चिल्लाई, वो आज भी मेरे लिए जिंदा है। वो जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। तू कौन होता है मुझे ये सब समझाने वाला? मम्मी, उन्होंने क्या दिया है हमें? आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी।
दर दर की ठोकरें खाई हैं हमने, तब कहीं जाकर ये मुकाम पाया है। प्रशांत भावुक हो उठा। वो तेरे पिता हैं, सिर्फ नाम के। हमारे संस्कारों की जड़ें अभी इतनी कमज़ोर नहीं है कि बेटा माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा करके दिया जाए। उन्होंने तुझे अपने बाहों में खिलाया है, तुझे कहानी सुनाकर वही सुलाते थे। इसे तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं। कितनी ही रात तेरी बीमारी के चलते हुए सोए नहीं। आज तू कहता है कि वो सिर्फ नाम के पिता हैं। मैं कहती रही, अगर तुझे उन्हें पिता नहीं मानना है तो मत मान, पर मैं उन्हें अपना पति आज भी मानती हूँ। प्रशांत निरुत्तर था। मैं भरे मन से सुधीर से मिलने चल पड़ी। सुधीर का हुलिया काफ़ी बदल चुका था। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, मानो लंबी बीमारी से उठे हों। मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए। जी में आया कि उनके बगैर गुजारे एकाएक पल का उनसे हिसाब ले, पर खामोश रही। उम्र के इस पड़ाव पर हिसाब किताब निरर्थक लगे। सुधीर मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इतनी सज़ा काफ़ी थी। गुजरा वक्त लौट कर आता नहीं, पर सुधीर अब भी मेरे पति थे। मैं अपने पति को और जलील नहीं देख सकती। बातों बातों में भैया ने बताया कि सुधीर के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। सुनकर मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। वर्षों बाद सुधीर आए भी तो इस स्थिति में कोई औरत विधवा होना नहीं चाहती, पर मेरे वैधव्य आसन्न था। मुझसे रहा ना गया। उठकर कमरे में चली आई। पीछे से भैया भी चले आए। शायद उन्हें आभास हो गया था। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इन आंसुओं को रोको, मेरे बस में नहीं। नम्रता दवा के पैसे नहीं देती। वो और उसके बच्चे उसे मारते पीटते हैं, बाप पर हाथ छोड़ते हैं। क्या करोगी? ऐसे रिश्ते की यही परिणति होती है। भैया के कथन पर मैं सुबकने लगी। भैया सुधीर से कहो वो मेरे साथ ही रहें, मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही हमारा शरीर अलग हुआ हो, पर आत्मा तो एक है। मैं उनकी सेवा करूँगी। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया को सोच विचार कर बोले, प्रशांत तैयार होगा? वो कौन होता है हम पति पत्नी के बीच में ऐतराज़ जताने वाला? ठीक है, मैं बात करता हूँ। सुधीर ने साफ मना कर दिया। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर सुधीर चले गए। मैं बेबस कुछ भी ना कर सकी। आज भी वो मेरे ना हो सके। शांत जल में कंकड़ मारकर सुधीर ने टीस दर्द ही दिया, पर आज और कल में एक फ़र्क था। वर्षों इस आस से मांग भरती रही कि अगर मेरे सतीत्व में बल होगा तो सुधीर जरूर आएंगे। वो लौटे देर से सही। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का एहसास कराया तो पति पत्नी का संबल होता है। आज वो एहसास भी चला गया। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।